Hello everyone. This is my next chapter number 2 of 10th class. तो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल. बेसिकली तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, मतलब होता क्या है. मतलब जैसे बेसिक ऑफ डिग्री और बेसिक ऑफ टर्म. तो अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ डिग्री पोलिनोमियल जो होते हैं, जैसे मान लो डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीनियर है. तो लीनियर मतलब अगर कोई भी टर्म दी है और जैसे यहाँ पे रेस टू पावर 1 है, 2x रेस टू पावर 1, तो इसका मतलब ये लीनियर है. और क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा, 2x² माइनस 2x प्लस 3 है. तो यहाँ पे जो डिग्री है वो है, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2 है. तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. और जिस केस में जो डिग्री है वो अगर 3 होगी सबसे बड़ी, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक. ठीक है. तो इन तीनों के केस में हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे. वो नेक्स्ट में समझाऊंगा आपको. और बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे मान लो ये 2x है, तो यहाँ पे एक टर्म है, तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल. जहां पे दो टर्म होगी, जैसे 2x प्लस 3 ये 2 होगी, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल. और जहां पे 3 होगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल. तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पोलिनोमियल में जो होता है, अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री x² प्लस 7x प्लस 10 है, तो इसका मतलब x² है, तो मतलब डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 2 है. तो 2 मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. पहले तो ये पता होना चाहिए. उसके बाद रिलेशन क्या बोल रहा है कि बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जीरोस है क्या. जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा इसके बारे में. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो यहां से दो वैल्यू निकलेंगी x की, वो होंगी अल्फा और बीटा. वो इक्वल टू होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. मतलब कोफिशिएंट क्या हुए इसके, जो मतलब x² के साथ होगा वो होगा a, जो x के साथ होगा वो होगा b, और जो कांस्टेंट मतलब विदाउट x होगा वो होगा c. जैसे इसमें है, जैसे मान लो ये है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है कि यहाँ पे हमारा a क्या है. अब देखो, जैसे x² यहाँ है, x² यहाँ, तो x² के साथ में जो होगा वो a होगा. तो यहाँ पे सिंपल x² है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. तो a कितना है, 1. वैसे ही x के साथ क्या है, 7, और यहाँ पे तो b कितना हुआ, b इक्वल टू 7. वैसे ही c इक्वल टू 10. तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी आया आपका 7 और a आया आपका 1. तो आपको अल्फा और बीटा भी निकालना पड़ेगा, तब आपको वेरीफाई होगा कि इसके जो सम ऑफ इट्स जीरोस होते हैं वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए. वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट मतलब जो हम अल्फा और बीटा निकालेंगे उनका जो होगा वो c अपॉन ए. तो c क्या हुआ, 10 अपॉन a इक्वल टू 1. जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि मतलब कैसे ये सोल्व होगा. तो ये हमारा एग्जाम्पल है. तो ये है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. तो a क्या है हमारा, 1, x² के साथ मतलब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है. b क्या है, 7, और c इक्वल टू 10. ठीक है. अब हमें इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को. तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है 7x, इसको हम पहले तो हम साइड में इसको सोल्व करने के लिए a इंटू सी करेंगे. a इंटू सी मतलब a कितना है, 1, c कितना है, 10. तो 1 इंटू
10 इक्वल टू 10, यहाँ आएगा 10। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ये जो 7x है, 7x को हम इस ऐसे तोड़ेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। अब आपको ये खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कौन से दो डिजिट लें कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ये वाला 10, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे 7x ही रहना चाहिए। मतलब अगर हम इस टर्म को छेड़ते हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है, और 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो गया। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, जब हम इसको तोड़ते हैं मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, ठीक है, मतलब सेम है ना, मल्टीप्लाई करने पे भी 10 आ रहा है आपका और प्लस माइनस करने पे 7 आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 5 2 7 7x आ रहा है, तो 5 इंटू 2 10, ये 10 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे x है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हमारा एक x कॉमन बाहर आता है तो अंदर क्या रहेगा, एक x प्लस 5, ये x बाहर चला गया तो ये बाहर आ जाएगा ऐसा, ठीक है, प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो हमारा x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो हमारा 2 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा x प्लस 5। 5 क्यों रहा, क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तो दोबारा से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब ये दो टर्में बन गई, देखो ये x इंटू एक्स प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो यहां से हम x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर क्या रह गया x प्लस 2 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो टर्म बन गई, देखो x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक, दूसरी x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो 5 है हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आएगा x माइनस 5, ठीक है, और जब हम इसको करेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। तो हमारा ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या होगा, ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे को यहाँ पे सोल्व करना है कि हमारे जो इसके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है या नहीं, वेरीफाई करना है मान लो इसको। तो हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो अल्फा क्या है, अल्फा हमने निकाला, मैंने यही बताया था आपको, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो हमारी दो टर्में आएंगी वो अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है। तो अल्फा एक है हमारा -5, बीटा है -2, तो यहाँ पे आप पुट करो -5 प्लस -2 इक्वल टू, और ये है कोफिशिएंट -b, मतलब ये b 7 आया ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -7 अपॉन a मतलब 1। अब देखो -5 प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगी तो -2 हो जाएगा इक्वल टू -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 7 इक्वल टू -7। तो ये देखो ये वेरीफाई हो गया कि ये जो इनके जो रिलेशन है, मतलब जो हमारा सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, मतलब -b अपॉन a, ये दोनों बराबर हैं। वैसे ही सेकंड है, सेम ऐसे ही आपका प्रोडक्ट के केस में होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ c, मतलब ये जो c होगा, ठीक है, विदाउट x, और डिवाइड बाय a।
तो यहाँ है क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा -5 इंटू बीटा है -2 ब्रैकेट में इक्वल टू सी है हमारा 10, यहां से 10 डिवाइड बाई ए है हमारा। ठीक है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में -5 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 इंटू 10, ये 5 इंटू 2 हो गया 10, तो 10 इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा सेम, मतलब इनका रिलेशन ये बताता है कि ये दोनों ये सोल्व करने पे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। किसी में आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें आपको रिलेशन ये मतलब ये जो दो फॉर्मूले हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है x² - 2x - 8 = 0। तो वैसे ही करना है, इसकी जीरोस निकालनी है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो हमने पहले पिछली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें तीनों की तीनों जो टर्में थी वो सब प्लस की थी, यहाँ माइनस की। तो इसको आप ध्यान से देखना थोड़ा। तो इसमें जो a है, देखो a क्या है आपके पास, मैंने बोला ना x² के साथ जो होता है, मतलब अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब इसके साथ जो है 1 है। b जो है, देखो b प्लस bx, तो यहाँ पे है 2 पर, लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो यहाँ पे -2। और c क्या है हमारे पास, -8। अगर प्लस के होते तो हम सिंपल 8 ही लिखते, यहाँ पे माइनस के है तो -8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, a इंटू सी। तो a इंटू सी फाइंड आउट करना है पहले आपको। a इंटू सी क्या है, a 1 है और c क्या है -8 इक्वल टू आ गया -8। ठीक है, जब आपने 1 इंटू -8 को मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गए। तो आपने फिर से दोबारा से जो बीच की टर्म है उसको ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे यही रहनी चाहिए, -2x ही रहेंगे, लेकिन जब उन दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो जैसे कि 4 है, मान लो हमें ये फाइंड आउट अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी दो टर्म ऐसी टर्में लें जिनको प्लस माइनस करने पे -2x ही आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 है। अब देखो -4 और +2। ठीक है, अगर हम -4 लेते हैं और +2 लेते हैं तो देखो जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, जैसे -4 +2, अगर हम इसको करते हैं तो -2 आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस, और 4 से 2 के 2 रहेंगे, और निशान जो होगा वो लगेगा माइनस का, क्योंकि -4 जो है बड़े हैं। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 8 और -8 आएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे -4 है तो वहां पे -8 होगा। अगर मान लो यहाँ भी -2 करते तो +8 हो जाता है। अगर +8 हो जाता तो फिर हमारी ये जो हमने दो वैल्यू सोची है वो गलत होती। अब देखो -4 और -2 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x² -4x +2x -8 इक्वल टू 0। अब हमने ये दो टर्में जो है लिख दी। तो अब देखो जैसे ये x² है, यहाँ पे x है, पहले मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो कॉमन क्या आ गया, x। अंदर क्या रह जाएगा, एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस यहाँ एक x बाहर आ गया तो अंदर रह गया 4, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अब देखो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ओनली 2 ही कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x - के 4। 4 क्यों है,
क्योंकि जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 4 8 माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब देखो दो टर्में बन गई, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इन दो टर्मों में से हम x माइनस फोर जो है कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आता है तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म, अब हम इन दोनों टर्मों को हम जीरोस के बराबर करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, वैसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x क्या आएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। जब ये जैसे यहाँ माइनस 4 था, जब पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वैसे ही यहाँ के प्लस का 2 था तो पर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब वैसे ही अब इनका रिलेशन निकालना तो वैसे सेम फॉर्मूला, वैसे जैसे मैंने पहले बताया था, ये हमारा ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट के केस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वैसे ही सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब जहां पे एक्स नहीं है। तो ये आप इसको मतलब वेरीफाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।